नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। और एमपी के धार में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया। कहा, ऑपरेशन सिंधु से आतंकी ठिकाने तबाह किए, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। आगे पीएम ने कहा, नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, नया भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम ने कहा, सिंदूर उजाड़ने वालों को उजाड़ फेंका, विकसित भारत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, बर्थडे पर भोपाल में शुरू करेंगे भोपाल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, देश भर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई। पीएम के भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, दृढ़ संकल्प और अदम्य लचीलेपन के धनी हैं पीएम। नरेंद्र मोदी को बताया आत्मनिर्भर और सशक्त विकसित भारत का निर्माता। जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत, पौधारोपण करने का प्राप्त हुआ सौभाग्य। सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, भगवान से दीर्घायु की कामना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मांगी कामना। कहा, आपके नेतृत्व में राष्ट्र हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी भेजा प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश। कहा, भगवान आपको शक्ति, स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा प्रदान करे। अभिनेता अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पोस्ट पर लिखा, प्रभु आपको लंबी एवं स्वस्थ आयु प्रदान करे, आप आने वाले बहुत सालों तक ऐसी ही निस्वार्थ भावना से देश का नेतृत्व करें। हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। कहा, आपके नेतृत्व और अदम्य साहस से नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। राष्ट्र के लिए आपका समर्पण हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई दी। लिखा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई दी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। धर्मगुरु दलाई लामा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। 22 दिन बाद फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा, कटरा धाम में लौटी रौनक, भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी। श्राइन बोर्ड पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, भारी संख्या में भक्त करा रहे हैं पंजीकरण। मां वैष्णो देवी दे रही हैं दर्शन। वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी से हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह, नवरात्रों से पहले मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। कटरा धाम में भक्तिमय माहौल। माता वैष्णो देवी के दरबार आए श्रद्धालु भी दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां। माता के दरबार में जाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कर रहे हैं कामना। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी ने चलाया रक्तदान अभियान। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, देश के प्रति प्रधानमंत्री के योगदान के सम्मान में रक्तदान का आयोजन किया गया। सीएम उमर के आगामी पेरिस दौरे के बारे में अल्ताफ ठाकुर ने कहा, पहले भारत के लोगों को कश्मीर आने के लिए राजी करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं सीएम। एमपी से निकली अखंड ज्योति रथ यात्रा के तहत 47 श्रद्धालु पहुंचे माता के दरबार। 70 दिनों की पैदल यात्रा कर माता रानी के दरबार पहुंचे श्रद्धालु। ट्रक ड्राइवर्स के लिए अच्छी खबर, जम्मू नेशनल हाईवे बहाल और फलों से लदे ट्रकों को किया गया रवाना। पिछले कई दिनों से हाईवे पर फंसे थे ट्रक। राजौरी के कई इलाकों में जगह जगह फंसी कई गाड़ियां, यातायात बंद होने से मुगल रोड पर लगा लंबा जाम। ड्राइवर्स ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। कुलगाम के पटन में ट्रैक्टर ने 5 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत। लोगों ने किया रोड जाम, प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। बच्चे की मौत पर गुस्से के बाद पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार, ट्रैक्टर भी किया जब्त। आगे की जांच में जुटी पुलिस। आज मेंढर में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे उमर अब्दुल्ला। कालाबन गांव में भारी भूस्खलन के बाद 73 परिवार बेघर, प्रभावितों से भी
मुलाकात, NH 44 पर हो रहे कामों का भी जायजा। रेलवे लाइन अब कश्मीर के सेब किसानों के लिए बनी सहारा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच मिल रही है, उनकी आय में हो रही बढ़ोतरी। आगे उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से रोजाना एक ट्रेन चलाई जा रही है। इससे रोजाना लगभग 1000 टन यानी तकरीबन 100 ट्रक सेब भेजे जा सकेंगे। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से पुलवामा के कोल्ड स्टोर्स में उमड़ी भारी भीड़, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान। कश्मीर में प्री सीजन मौसम ने सेब के बागों पर बरपाया कहर। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फल सब्जियों और बागों में सड़ रहे हैं सेब। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर मुख्य रूप से जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी रहे उपस्थित। पीएम के जन्मदिन पर जम्मू के हरी सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है जन्मदिन। माता वैष्णो देवी यात्रा के फिर से शुरू होने से पूनी वालों के चेहरे पर फिर से आई मुस्कान। यात्रा बंद होने से करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। श्रीनगर में भी रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का एक्स पर पोस्ट। जेलों में कैदी कहा कि अस्वस्थ हैं। इनमें सर्जन बरकती की पत्नी सबरूजा बरकती भी शामिल हैं। महबूबा ने तत्काल चिकित्सा देखभाल की बात की। कटरा में 22 दिन बाद लौटी रौनक। बाजारों में लौटी चहल पहल। नवरात्र से पहले व्यापारियों में खुशी की लहर। रामबन के मैत्रा में 150 फीट लंबे 2 मंजिला चौड़े बेली ब्रिज का निर्माण पूरा। प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक सत्यापन के बाद पुल खोला जाएगा। एनसीसी ग्रुप श्रीनगर के कमांडर ने पहले एनसीसी कैंप के दौरान करगिल एनसीसी बटालियन का किया दौरा। कमांडर का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। विश्वकर्मा जयंती पर एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को दी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिए। आपदा में हुए नुकसान पर मेढर में सीएम उमर ने कहा, बारिश से जो नुकसान हुआ अब हम उससे निकलना होगा हमें। सीएम उमर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे हिमाचल को अच्छा पैकेज मिला है, हमें भी मिलेगा। हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी। मेढर के कालाबंद पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। कालाबंद में जमीन धंसने के बाद हालात का लिया जायजा। जमीन धंसने से 73 परिवार हुए हैं बेघर। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात। सीएम ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की। डोडा में अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा मौजूद रहे। सीएम उमर के आगामी पेरिस दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं और वो पेरिस में घूमने के लिए जा रहे हैं। सीएम उमर के पेरिस दौरे पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर काम करने के बजाय दुनिया घूमने में व्यस्त है। एलजी मनोज सिन्हा ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। जीओसी डेल्टा फोर्स डीआईजी रेंज डिप्टी कमिश्नर रामबन रहे मौजूद। उपराज्यपाल ने रेनवारी स्थित जेएलएम अस्पताल का दौरा किया। एलजी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। सांबा में मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बबराल में बीएसएफ की 13 बटालियन ने किया आयोजन। ट्राल में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका समिति द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आरएसपुरा रिंग रोड मारालिया के पास एक ट्रक में अचानक लगी आग। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस ने जांच की शुरू। जम्मू कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात ने आज NH 44 उधमपुर पर थरड़ का किया दौरा। जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रतनलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कहा, पीएम को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए लंबित मांग पूरी करनी चाहिए।
राजौरी में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लगाया गया शिविर। भाजपा युवा मोर्चा ने किया आयोजन। गांदरबल में भी रक्तदान कैंप का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी लगा रही है कैंप। 2 दिन की हड़ताल के बाद पुलवामा फल मंडी सहित कश्मीर की अन्य मंडियों में कारोबार फिर से किया गया शुरू। राजमार्ग बंद होने से कश्मीर के फल उद्योग को भारी नुकसान हुआ। लापता लड़का उवैस अहमद का शव उरपाश स्थित जल विद्युत नहर से बरामद किया गया। शव की जांच के लिए गांदरबल जिला अस्पताल भेजा गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद होने पर चिंता व्यक्त की। साथ ही सीएम उमर की त्वरित कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की। बोली, ऐसा लगता है कि सीएम इन फल उत्पादकों की दुर्दशा को सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। सीएम उमर ने कालाबंद गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की। मुख्यमंत्री राहत कोष से एसडीआरएफ के अंतर्गत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त 38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।